हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो वीपीडीओ सहित स्नातक स्तरीय 854 पदों का जो एग्जाम पेपर दोस्तों आपका आज 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट को हुआ था, उसकी आंसर की के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों ये आंसर की मेरे द्वारा बनाई गई है। हो सकता है इसमें किसी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हो जाता है कभी कभी क्वेश्चंस बताते हुए कि जल्दीबाजी में जब आंसर की अपने अकॉर्डिंगली हम आंसर देते हैं, हमें जो भी आंसर लगता है हम बता देते हैं। बाकी कोई भी आंसर अगर आपको गलत लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, मैं वहाँ पे पिनअप भी कर दूंगा। बाकी आज का पेपर आप लोगों को कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, अच्छा पेपर था। तैयारी करने वालों के अच्छे नंबर आएंगे और उनका सिलेक्शन भी निश्चित ही हो जाएगा। तो चलिए आंसर की के बारे में बात करते हैं। बाकी दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। पहला प्रश्न था यथेष्ट शब्द में कौन सी संधि है, तो यथेष्ट शब्द में दोस्तों हमारी गुण संधि होगी। अगला प्रश्न और दूसरा, किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है, तो मंगलेश डबराल जी की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। अगला प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में दोस्तों हमारा यमक अलंकार है। कौन सा यमक अलंकार है, क्योंकि घटा घटा दो बार आ रहा है, ठीक है। वैसे इसमें घौ 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 की पुनरावृत्ति भी हो रही है तो अनुप्रास भी हो सकता था, लेकिन यमक आपका यहाँ पे सही आंसर होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखिए दोस्तों अगर इसका आंसर देखेंगे तो ए और सी में बहुत कंफ्यूजन है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया, कहीं पर ए को सही दिया गया, कहीं पर सी को सही दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंगली ज्यादा सही आंसर आपका ए होगा, दृष्टव्य। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दृष्टांत लिखा हुआ है ना, इसमें भी ये वाले द्रव का प्रयोग हुआ है, तो इस हिसाब से दृष्टव्य यहाँ पे ये सही होना चाहिए। संक्षेपण का क्या अर्थ होता है, संक्षेपण का अर्थ होता है दोस्तों क्या, संक्षिप्तीकरण। आपके जनसंचार वाले में था ये, किसी भी आपके पास में कुछ भी आपको सारांश दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, लाइनें दी हुई हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को छांटना। तो इसके जो अर्थ होना चाहिए दोस्तों, आई थिंक सी होना चाहिए, स्पष्ट अभिव्यक्ति। क्योंकि स्पष्ट अभिव्यक्ति या फिर अनिवार्य तत्व का चयन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही स्पष्ट अभिव्यक्ति लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। दूत का अर्थ संदेशवाहक है, तो द्यूत का अर्थ, तो द्यूत का अर्थ दोस्तों जुआ होता है, जुआ। अगला हमारा प्रश्न है सातवां कि जो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय दोस्तों क्रिया शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। मुद्दई का क्या अर्थ होता है, तो वादी होता है दोस्तों। मुद्दई का अर्थ क्या, वादी। कोई आ रहा है, कोई कौन सा है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा फारसी शब्द है, तो हजार दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, फारसी शब्द हो जाएगा। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है क्या है दोस्तों, ये प्राक्कथन है। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द क्या, प्राक्कथन। विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है, तो आई थिंक दोस्तों बहुलता से लिखा गया, तो इसका आंसर पर उपसर्ग होना चाहिए। क्या, उपसर्ग इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि बहुलता से प्रयोग किया जाता है लिखा है, बहुलता से उपसर्ग का ही प्रयोग किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है भूरी भूरी खाक धूल, कविता किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्न में से किस गुण के कारण किया जाता है, तो उपयुक्त सभी, सहजता, गतिशीलता और स्वाभाविकता के कारण किया जाता है। ऋण शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका अपेक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति हेतु रूपांतरण होता है, तो ठीक है, जिनका अपेक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति हेतु रूपांतरण होता है, ऋण शब्द कहलाते हैं। उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों उससे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे वैसे कर्मवाच्य भी हो सकता है, कहीं कहीं पर कर्मवाच्य भी देखने को मिलेगा, और नकारात्मक में वैसे हमें भाववाच्य भी देखने को मिलता है। तो कर्मवाच्य या भाववाच्य में से एक आंसर होगा इसमें से। अब आयोग कौन सा आंसर देता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ज्यादा चांसेज होंगे कि भाववाच्य तो नहीं, कर्मवाच्य होने की ज्यादा चांसेज है, क्योंकि पढ़ना हमारा एक कर्म है, ठीक है, पढ़ना कोई भाव नहीं है, तो कर्मवाचक होने के ज्यादा चांसेज हैं। अगला प्रश्न है 17वां ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो सौ 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 हो आपको बताइए, ऊष्म व्यंजन मौ नहीं है दोस्तों, ठीक है। उद्गम के आधार पर शब्द समूह कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में दोस्तों ये बांटा गया है शब्द समूह को, ठीक है। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, तो खंडग्रह दोस्तों इसमें से क्या है आपका तत्सम शब्द है। और 20वां हमारा क्वेश्चन है तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी, तो विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में करी थी। दोस्तों देखिए 20 क्वेश्चन थे, हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज में जाइए आप, दोबारा से वो जो 30 पार्ट मैंने दिए हैं आप उनको देखेंगे ना, 20 में से आपको 12 से 13 प्रश्न डायरेक्टली मिल जाएंगे, पर्यायवाची और विलोम को छोड़ के 12 से 13 प्रश्न मैंने आप लोगों को वहां पे करवा रखे हैं। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको ये कंटेंट मिलेगा। ऐसे ही उत्तराखंड के भी क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, मैंने लगभग आप में मतलब 10 से 12 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो मैंने नहीं कराए होंगे, जो नए प्रश्न हैं, और बाकी सभी प्रश्न आपके परीक्षा वाले की किताब और अजय राव जी की किताब से आए हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है कि पीरान कलियर में उर्स मनाया जाता है किसका दोस्तों, हजरत अलीउद्दीन अहमद साबिर का, ठीक है। और आप लोग को पता होना चाहिए पीरान कलियर में किसकी दरगाह है, हजरत अलीउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र क्या है, कोलकाता हावड़ा इसका औद्योगिक केंद्र है।
उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यशपाल आर्या जी थे दोस्तों। ठीक है, देखिए सरलता प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है दोस्तों हमारा भारत का महापंजीकार, RGI। आई थिंक सी होना चाहिए, आई थिंक दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं हूं उसमें, सी होना चाहिए लेकिन मेरे ख्याल से। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है, यदि इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी? तो 4:10 दिखाएगी दोस्तों, क्योंकि देखिए 15 मिनट तीव्र हो जा रही है। ठीक है, दोपहर 12 बजे इसको सही किया जाता है, तो एक दिन में 15 मिनट तीव्र हो जा रही है, यानी कि 24 घंटे में ये 15 मिनट तीव्र हो जा रही है। तो एक घंटे में दोस्तों कितनी हो जाएगी? 15/24, और 12 से 4 बजे तक कितना होता है? 12 और 12 12 24, 12 और 12 आपके 24 घंटे हो गए। एक मिनट दोस्तों, दोबारा से मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है, यानी कि एक दिन में, यानी कि 24 घंटों में ये 15 मिनट तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना होगा? 15/24 हो जाएगी। ठीक है, इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है, तो यह प्रातः 4 बजे, तो दोपहर 12 बजे से अगली रात 12 बजे तक 12 घंटे हो गए। उसके बाद में 4 बजे 4 घंटे और जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 घंटे हो गए। इंटू 16 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 10 मिनट के आसपास में आएगा। 8 3 24, 5 3 15, 8 दूना 16, तो 4 मिनट 4:10। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है, तो हिमानी यानी कि ग्लेशियर से नहीं बनती है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों वी आकार की घाटी होगा, क्योंकि हिमानियों से यू आकार की घाटियां बनती है, वी आकार की नहीं बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पी विजडम को चुना गया है 1921 में। यह प्रश्न मैंने आपको परसों ही भी कराया था, 1 वाली वीडियो में भी करा रखे हैं दोस्तों सारे प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है, 3 से अधिक है और 8 से कम है। दूसरी संख्या 6 से अधिक है और 10 से कम है। तो 3 से अधिक है, 8 से कम है, 6 से अधिक है, 10 से कम है, तो क्या होगी दोस्तों? 7 होगी। ठीक है, क्योंकि 7 8 से भी कम है और 6 से भी ज्यादा है, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में की गई थी, किसके द्वारा? अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी। बेसिक सा क्वेश्चन है। वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? झाझरा देहरादून में स्थित है। वही प्रश्न है, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान भूकंप वेधशाला झाझरा देहरादून में। ये प्रश्न आपको सारे मिल जाएंगे दोस्तों किताबों में, और वीडियोज में भी मैंने करा रखी है। अगर आप अभी भी इन वीडियोज को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आगे पटवारी लेखपाल वाले एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा हो गया दोस्तों उसको जरूर एग्जाम में प्रश्न मिले होंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? ठीक है, फॉर्म लेटर्स, मेलिंग लेबल्स, एनवेल्प्स या लीफ नोट। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका आंसर या तो ए होगा या डी होगा शायद। ठीक है, कंफर्म नहीं हो, आप लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो 1 अगस्त सन 2000 को हुआ था। जब भी ऐसा प्रश्न आता था राज्य निर्माण का, हमेशा मैं आपको ये बताता था कि 1 अगस्त 2000 को इसे लोकसभा में पारित किया गया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुई थी। गढ़वाल में जॉन ऑफ ऑर्क किसे कहा जाता है? तो तिलू रौतेली जी को गढ़वाल में जॉन ऑफ ऑर्क के नाम से जाना जाता है, बहुत बार बता रखा है। किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है? तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है। ठीक है, अनाईमुड़ी उच्चतम शिखर है दोस्तों किसका? पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है। भारत की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर भारत की सबसे पुरानी नहर है, और ये प्रश्न अभी हाल ही में परसों जो एग्जाम हुआ है लोक सेवा आयोग का, उसमें पूछा गया था। यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन है? तो यह है दोस्तों कौन? मोतीराम सनवाल। और मैंने आपको एक स्पेशली वीडियो दिया था दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख वैद्य वाली, उसमें यह कराया भी था मैंने और कहा भी था कि इंपोर्टेंट है, पूछ दिया जाता कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य है मोतीराम सनवाल जी। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन था, सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके पीछे इसका स्क्वायर करके आगे लिख देना था, तो आंसर हो जाएगा 64 36। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 64 36। अगला प्रश्न है, वर्ष 1926 में किस परिषद या संस्था का विलय कुमाऊं कांग्रेस में हो गया? कांग्रेस में हो गया। तो कुमाऊं परिषद का विलय दोस्तों कांग्रेस में हो गया। जब भी मैं कुमाऊं परिषद पढ़ाता था हमेशा कहता था कि कुमाऊं परिषद का गठन ही एग्जाम में आने के लिए हुआ है, और आज भी कुमाऊं परिषद से 2 प्रश्न पूछे गए। देखिए, एक तो यह है कि कुमाऊं परिषद का गठन अल्मोड़ा कांग्रेस में 1926 में हो गया, एक प्रश्न आगे आएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, आयात शुल्कों में कटौती, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह या सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए कि यह सम्मिलित नहीं है। बाकी आप लोगों को जो लगता है आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। संयुक्त प्रांत जो कि बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यह नाम किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह नाम दिया गया था।
निम्न आकृतियों में से 4 आकृतियां दी गई हैं, उत्तर आकृति आपको ढूंढनी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 बिंदु सेम नहीं है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों, एक ब्लैक बिंदु है एक डॉट है, एक ब्लैक बिंदु एक डॉट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? तो महंत इंद्रेश शरण दास जी थे, महंत इंद्रेश शरण दास जी, ठीक है। इनका भी विवादित था 1952 या फिर 1950, ठीक है। तो परीक्षावाणी में 1950 इसका गठन दिया गया था और ये क्वेश्चन भी करा रखा है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 का सैन्य विद्रोह यूके ट्रिपल्स ने 5 से 6 बार पूछ दिया है प्रश्न, आज फिर से पूछ दिया, हेनरी रैमजे के समय पर हुआ था, कुमाऊं कमिश्नर। होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 का आयोजन हुआ था। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारावाहों को क्या कहते हैं? आई थिंक दोस्तों इसका आंसर बकरवाल होना चाहिए, क्या बकरवाल? आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों इन्हें लिया गया है। कूजा एक्ट का संबंध किससे है दोस्तों? भूमि बंदोबस्त से हमारा कूजा एक्ट का संबंध है, किससे? भूमि बंदोबस्त से। ये 1500 वाली क्वेश्चन वीडियो जो आपको दी थी मैंने कुछ दिनों पहले, उसमें भी करा रखा था क्वेश्चन। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होता है दोस्तों? जमींदार होता है। जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था इसीलिए इसका नाम रखा गया था क्योंकि जमींदार इसका स्वामी होता है। अगला प्रश्न है, राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मिलकर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा में है दोस्तों? उत्तर दिशा में है, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दोस्तों राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो प्रवाह प्रणाली है वह कौन सी है? ARO सॉरी, ये हाईकोर्ट वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो गंगा प्रवाह प्रणाली सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है दोस्तों। ट्रोजन क्या है? ठीक है, तो ट्रोजन मूलतः दोस्तों वायरस है, लेकिन वार्म भी होता ही है, प्रोग्रामिंग भी होती है। आई थिंक इसका आंसर डी भी हो सकता है, तो ए या डी में से एक होना चाहिए। वैसे ज्यादातर चांसेज ए के हैं, लेकिन डी भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वार्म भी होता है, सामान्य प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। अगला देखिए, हैज को पूछ दिया गया था, हिमालयन इन्वायरमेंट स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की हैस्को के संस्थापक कौन है? अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, बताइए आप सबको। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति सिंह, बाघ तथा पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को चित्रित करती है? तो देखिए, पशु और बाघ अलग अलग हैं, और सॉरी बाघ और शेर अलग अलग हैं, और यह पशुओं के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होना चाहिए था, ठीक है। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था दोस्तों? मानसा था, मैंने आपको बताया भी था ये प्रश्न, ठीक है। अजय रावत वाली जो 100 क्वेश्चन परसों कराए हैं। कैची धाम के संस्थापक कौन है? महाराज नीम करौली जी कैची धाम के संस्थापक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 20 मार्च 2002 को दोस्तों उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, पहले भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, करा भी रखा है। यह प्रश्न भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा, कि कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और सौर ऊर्जा मंत्रालय। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है। 74वां प्रश्न है, उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य कहाँ है? नैनीताल में, सभी को पता होगा। यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वैसे दोस्तों यवनों के आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता होना चाहिए, आई थिंक। आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, कंफर्म नहीं हो, लेकिन गार्गी संहिता होने के चांसेज हैं, ठीक है। अगला हम देखिए, कुछ अध्यापक विद्वान है, कुछ जो अध्यापक हैं ये विद्वान है। सपोज दैट ये दोस्तों आपके अध्यापक हैं और ये क्या है? विद्वान है। अब आपसे पूछा गया है, कुछ अध्यापक विद्वान है वे विज्ञान पढ़ाते हैं, यानी कि जो अध्यापक विद्वान है, ये जो अध्यापक हैं ये क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक हो गया। तर्क वन क्या है? विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान है, जो विज्ञान पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं ये विद्वान है, ये तो बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। अगला है, विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है। विज्ञान न पढ़ाने वाले जो ये कुछ अध्यापक हैं, ये जो बचे हुए अध्यापक हैं ये विद्वान नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। तो ये सभी जो विद्वान विज्ञान नहीं पढ़ाते हैं ये सभी जो है विद्वान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए दोस्तों इसका, कि प्रथम सशक्त है, ठीक है। आई थिंक ए होना चाहिए, बाकी आप लोग भी अपने आंसर दे दीजिएगा एक बार, आपको क्या लगता है इसमें, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक। कब? 2022 तक। अगला प्रश्न है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। ये तो वैसे दोस्तों एक कविता या कहानी है शायद, ठीक है, या गाना है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? बड़ा अच्छा तगड़ा सा क्वेश्चन है ये, आज के पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा। ओली, चोपता, फूलों की घाटी, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर तो आप आयोगी बता सकता है यार, या आप ओली, चोपता या फूलों की घाटी गए हुए हो, आपने कभी ऐसा पढ़ा हुआ था वहां पे लिखा हुआ, तो आप लोग भी आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न भी थोड़ा सा विवादित टाइप का लग रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है जहां तक इसका आंसर हिमालय पर्वत हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था 1948 में? तो रानीखेत में स्थापित हुआ था, ये तो पता ही होगा, ठीक है आप लोगों को। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली कौन सी भारतीय महिला है दोस्तों? तो ये छठी भारतीय महिला है, कौन सी? छठी, ठीक है।
दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों? तो 116 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 और 17 के बीच में 11 का गैप है, 17 और 39 के बीच में 22 का गैप है, 39 और 72 के बीच में 33 का गैप है, तो 72 आगे 44 आएगा, तो 116 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, अंतिम नदी पूछा गया पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली। ठीक है, तो अंतिम मतलब यानी कि आप जो सबसे नीचे बहती है, अंतिम नदी तो वही होगी सबसे नीचे बहती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर लधिया होना चाहिए। लधिया जो कि चंपावत में बहती है ना, चंपावत सबसे नीचे पे, इस नदियों के क्रम के हिसाब से वही है, तो लधिया आई थिंक होना चाहिए। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, लधिया होना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर लधिया पनार में से एक हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस लधिया के हैं। ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ईएमआई का पूर्ण रूप बताए दोस्तों क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया था? तो मोनाल पर भी किया गया, गोविंद वल्लभ पंत पर भी किया गया, चंद्र सिंह गढ़वाली पर भी किया गया है, उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय पर नहीं किया गया था। जे एक दिन जब मैं आपको पोस्टमार्टम क्लासेस में डाक वाला टिकट क्वेश्चन करा रहा था दोस्तों, मैंने कहा भी था आपसे कि ये सभी आप लोग नोट कर लेना करके, तो वहीं से प्रश्न बनाया। देखिए उच्च न्यायालय पर नहीं किया गया, बाकी सब पर किया गया था। आटागाल किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी है। पिछली बार भी पिंडर की सहायक नदी पूछी थी, इस बार भी पूछ दी। ठीक है, आज सोमवार है, तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, आज सोमवार है तो 63, अगला जो 63वां दिन आएगा वो भी सोमवार ही होगा। 62वां दिन रविवार होगा, 61वां दिन दोस्तों आपका क्या होगा? शनिवार होगा। तो 61 दिन बाद पूछा गया है, आफ्टर, देन आफ्टर 61 डेज, 61 दिन के बाद यानी कि 62वां दिन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा रविवार, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? इनमें से कोई नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सारस्वत तीर्थ, वाल्मीकि तीर्थ या गौतम तीर्थ। इसमें से किसी भी नाम से बद्रीनाथ तीर्थ को नहीं जाना जाता है, लेकिन हो सकता है दोस्तों इसका आंसर ए भी मिल जाए आपको, क्योंकि सारस्वत तीर्थ जो हमारे पवित्र तीर्थ या पुण्य तीर्थ होते हैं, इन्हें सारस्वत कह के भी संबोधित किया जाता है, लेकिन ऑथेंटिकली इसका ये नाम नहीं है। ठीक है, इसने आपने पढ़ा होगा बद्रीनाथ तीर्थ को बद्रिकाश्रम, विशालाश्रम, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तब भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी, कौन था दोस्तों? वह था रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला किसके द्वारा बसाया गया था? तो करणपुर की स्थापना रानी कर्णावती के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अजय रावत वाली वीडियो परसों वाली में करवाया भी था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी दोस्तों। कब? 2004 में। पद्मश्री प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? भैरव दत्त जोशी जी थे। कौन? भैरव दत्त जोशी जी थे। 1975-76 के आसपास में इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, उड़ान वन योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? पवन हंस कंपनी को दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर मंदिर, पंचेश्वर मंदिर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? देखिए केदार आ गया, तो केदार का नाम भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है, तो महादेव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी या संरचनात्मक इकाई अलग करती है? यानी कि एमबीटी किस किस को अलग करता है? तो लघु हिमालय को शिवालिक क्षेत्र से अलग करता है क्या? एमबीटी। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। राजा सुदर्शन शाह अपनी राजधानी टिहरी कब बनाई गई थी? 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, ऐसे प्रश्न दोस्तों ये बहुत सरल प्रश्न थे, आप सभी लोग ने, मैं मानता हूं कि ये सही किए होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न ये देखिए, नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहां स्थानांतरित की? बैजनाथ में स्थानांतरित करी थी। ठीक है, बैजनाथ में। ये भी सब क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने आपको उत्तराखंड के, तो लगभग लगभग। देखिए ये प्रश्न देखिए दोस्तों, यही प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था, लेकिन वहां पर उत्तरकाशी के संदर्भ में पूछ दिया था। यहां पर फिर से पूछ दिया है कि उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया, श्रेणी और ए और श्रेणी बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत होती है। और आज का और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था, और कुमाऊं परिषद का गठन ही किसके लिए हुआ है? एग्जाम में आने के लिए हुआ है। आज भी दोस्तों दो प्रश्न आपके कुमाऊं परिषद से आ गए। कल की शिफ्ट में भी एक कुमाऊं परिषद से प्रश्न आया था, शायद अभी होने वाली शिफ्ट में भी कुमाऊं परिषद से एक प्रश्न आएगा। तो ये दोस्तों 100 क्वेश्चन थे। 100 में से मेरे हिसाब से तो 95 क्वेश्चन के आंसर दोस्तों मेरे द्वारा आपको सही दिए गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, आपको कोई भी प्रश्न गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की ये नहीं है, ये मेरे द्वारा मुझे जो भी आंसर्स लग रहे हैं वो मैंने बनाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपना स्कोर भी दोस्तों आप जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर रह रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो पटवारी, लेखपाल, अगर बंदी रक्षक, इन चीजों की तैयारी कर रहे हो तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को भी जरूर डाउनलोड कर ले। धन्यवाद।